जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। दोस्तों, माता के नवरात्रे आ रहे हैं 9 दिन। ये 9 दिन विशेष होते हैं। स्वयं माता पृथ्वी पर अवतरित होती हैं इन 9 दिन। घर घर में माता की ज्योत जलती है, माता की पूजा आराधना होती है। हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब ये जो नवदुर्गा है हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पहुंच चुका है। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई हैं वो सभी कोई माता की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा करने के लिए 9 दिन पृथ्वी पर रहती है। जीवन में कुछ भी समस्या हो, कोई भी कष्ट हो, आप माता की ये 9 दिन आराधना कीजिए। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, उन्हें करते रहिए, बस माता की आराधना में लग जाइए। जो माता की आराधना करते हैं उन्हें माता का चमत्कार पता है, उन्हें बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आज मैं कुछ ऐसे विशेष उपाय लाई हूँ 9 दिन तक करने वाले, जिन्हें आपके जीवन से समस्याओं से पर आप आधारित देखिए और किस उपाय की आपको ज़रूरत है उसे कर लीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, हम मानव पुतले यानी हमारा मानव मन दिन रात आकांक्षाओं से घिरा रहता है। मनोकामनाएं, इच्छाएं, और इन्हें इच्छा पूर्ति के लिए हम प्रयोग करते रहते हैं। जब भी ग्रह दशाएं ठीक नहीं होती हैं, कार्य अटक रहे होते हैं, बिगड़ रहे होते हैं, तब माता की शरण में जाने के लिए आज के ये उपाय हैं। इन उपायों को आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करेंगे, 9 दिन लगातार करेंगे आप इन उपायों को। अगर आपको ये उपाय नवमी में, 9 दुर्गे में नहीं मिले हैं, तब आप किसी भी अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। तब फिर आप इसको अष्टमी करेंगे। अभी तो आपको 9 दिन लगातार करने हैं, फिर आपको अष्टमी करके 9 अष्टमी तक आप इनको प्रयोगों को कर सकते हैं। चाहे आप भारत में रहते हो, चाहे किसी भी विदेश में रहते हो, आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए चाहिए आपकी श्रद्धा और विश्वास। इन प्रयोगों को जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते जाते हैं, माता रानी उनका जल्दी ही आपको फल देना शुरू कर देती है। सबसे पहली जो समस्या है वो है विवाह की समस्या। चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आजकल बढ़ती उम्र के साथ में अपना कैरियर, अपना शिक्षा और पढ़ाई के चक्कर में बच्चे शादी के लिए विलंब करते जाते हैं। अच्छे योग निकल जाते हैं, फिर जो छोटे छोटे से योग बनते हैं उनमें वो योग खुल नहीं पाते हैं और शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है। या मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, उसका योग नहीं बन रहा है, या पति पत्नी में किसी न किसी बात को कलह बनी रहती है, या आपका दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पर है, या आपको ऐसा लगता है कि पति आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, किसी और की बात सुनते हैं, या परिवार वालों की बात सुनते हैं और आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते और आपका कहा मानते भी नहीं है। ये हर घर की समस्या है। तो ये प्रयोग अगर आपको लगता है पति भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि पत्नियां नहीं सुन रही हैं, या जिन लड़कों के विवाह नहीं हो रहे हैं, वो भी इस प्रयोग को करेंगे। सबसे पहले आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, यानी एक लाल कलर का कोई आधा से पौने मीटर आप कपड़ा ले आइएगा। 9 छुआरे जिसको बहुत सारी जगह पे खारिक बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं, सूखा वाला खजूर, ये आपको 7 की संख्या में लेना है। 7 छुआरा लाल कपड़े में बांधकर इसको आपको 9 दिन लगातार माता के चरणों में अर्पित करते हुए अपने विवाह की कामना के लिए, दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए, अपने एक दूसरे के आकर्षण में बंधने के लिए आप ये प्रयोग करेंगे। लगातार 9 दिन माता के चरणों में इसे अर्पित करेंगे, माता को शीश नवाएंगे। अगर घर से दीपक ले जा सकते हैं तो दीपक ले जाइए, और साथ में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जैसे बिस्किट वगैरह इत्यादि हो सकते हैं, और कुछ रेजगारी सिक्के घर के मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भी 2-4 बच्चे हों उनमें ये सिक्के और बिस्किट आप बांट कर आएंगे। लगातार 9 दिन करेंगे, आपकी ये समस्या माता रानी की कृपा से हल हो जाएगी। शीघ्र आपका विवाह का योग बन जाएगा, दाम्पत्य जीवन है सुखी होने लगेगा। दूसरा उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको धन से संबंधित कोई भी समस्या है,
किसी भी तरह की आपको धन से संबंधित समस्या, कर्ज में फंसे हैं, पैसा अटक रहा है, आपको पैसा आ नहीं रहा है, जॉब व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पैसा अटक रहा है, या पैसे की किसी भी तरह की किल्लत से आप जूझ रहे हैं, तब आप ये प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, माता दुर्गा माँ पार्वती का ही रूप है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ माता की मूर्ति हो, तब आप ये माता पार्वती के आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती के आगे आप ये प्रयोग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि माता दुर्गा ही माता पार्वती है। अब इस प्रयोग में आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए, तो यहाँ आपको एक गुड़ का टुकड़ा, साथ में 1 चम्मच आपको चीनी लेनी है और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। इस सभी को घोलिए, चाहे तो इसको स्टील के गिलास में घोल लीजिए और चाहे तो आप इसको चांदी के गिलास में घोल लीजिए। 1 लोटा जल भी ले जाना और साथ में थोड़ा सा अखंडित चावल ले जाना है। आप ये जाएंगे माता गौरा के मंदिर में जहाँ शिवलिंग स्थापित हो और माता शिव पंचायती परिवार बना हो, वहाँ जाएंगे 9 दिन लगातार। यहाँ पर मैं कोई भी प्रयोग बताती हूँ उसमें सबसे पहले कहती हूँ संकल्प जरूर छोड़िए। जैसे आपने पहला वाला भी करना है खजूर वाला, तो उसमें भी आपको यही करना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान। महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है, कामना बोलने के बाद इस प्रयोग को करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल, पहले जो मीठा वाला जल है, सादा वाला जल है जो, पहले थोड़ा गणपति गजानन भगवान पर अर्पित कीजिए, कार्तिकेय पे अर्पित कीजिए, माता पार्वती को अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर ये जो आप गुड़ का घोल तैयार करके ले गए हैं, इसको आप भोलेनाथ पर अर्पित करते जाइए अपनी कामना के साथ में। इसे अर्पित करने के बाद सादा जल चढ़ाइए। तब तक आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। थोड़ा सा अखंडित चावल चढ़ाइए और धन की कामना के लिए प्रार्थना करके घर वापस आइए। माता रानी की असीम कृपा से आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हों उनके लिए निराकरण होने लगेगा, मार्ग मिलने लगेंगे, धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे। अगर आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यश की प्राप्ति नहीं हो रही, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, लोगों पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, लोग कुछ भी आपसे कह देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, कोई भी आप पर कुछ भी इल्जाम लगा देता है, इसके लिए आपको ये प्रयोग करना है 9 दिन लगातार। इसे कोई भी कर सकता है, इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जिन्हें ये लगता है कि परिवार में मान सम्मान नहीं मिल रहा, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा, या आप अपना झंडा फहराना चाहते हैं, तो एक झंडा, लाल कलर का झंडा जिस पर माता दुर्गा बनी हो, डेली आपको माता के चरणों में, वही एक प्रक्रिया रहेगी, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, अपनी कामना कि आपको यश और मान सम्मान की प्राप्ति हो, ये एक झंडा आपको नियमित 9 दिन लगातार माता के चरणों में अर्पित कर कर आना है। और पॉसिबल हो सके तो उस माता के मंदिर में ही आप उनकी झंडा बुर्जी पर लगवा दीजिए। इस प्रयोग से आपका मान सम्मान आपका बढ़ने लगेगा, लोगों में आपके नाम की यश और कीर्ति फैलने लगेगी। अब चौथे उपाय की बात करती हूँ। तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में किसी भी तरह का आपको विलंब आ रहा है, तब आप कार्तिकेय भगवान की पूजा करिए। जो माता पार्वती हैं उनके पास जो कार्तिकेय भगवान होते हैं उनकी आराधना कीजिए। डेली उनका शहद से अभिषेक कीजिए, पानी में घोल कर ले जाइए शहद, और इसका अभिषेक करते हुए माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको एक पुत्र की या संतान की प्राप्ति का वरदान दें। लगातार 9 दिन करेंगे आप ये प्रयोग, तो आपके संतान प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति शराब या गुटखा इत्यादि की लत में पड़ा हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में नशे का आदी है, किसी भी तरह का नशा करता है, या आपको भी ऐसा डर है कि कहीं कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो जाए, उसके लिए आप ये प्रयोग करेंगे। 9 बता से 9 दिन लगातार माता के चरणों में अर्पित करके आएंगे अपनी कामना के साथ में। जो शराब इत्यादि या किसी भी तरह के नशे से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को आप ये 9 बताशे माता के चरणों में अर्पित करके आएंगे। इसमें से 1 बताशा लाएंगे और उस व्यक्ति को खिला देंगे।
9 दिन लगातार करेंगे, माता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, कृपा दृष्टि मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन से ये विष रूपी नशा छूटने लगेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की आपकी बहुत चाहत है, चाहे वो आप अपने जॉब व्यवसाय के लिए जाना चाहते हो या किसी भी तरह से आपका चाहते हैं, यहाँ आपको एक नारियल, पानी वाला नारियल, जटा वाला, उसको लाल चुनरी में लपेटकर 9 दिन लगातार माता के चरणों में अर्पित कर आना है, अपनी इच्छा मनोकामना बोलकर। इस नारियल पर आपको रोली से स्वास्तिक भी बना देना है, छोटा सा स्वास्तिक। पूरा स्वास्तिक बनाना है, पहले चारों दिशाएं, फिर चारों बिंदी और चारों कोनों पर जो हम कमल निकालते हैं वो अर्पित करके आएंगी। ये आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी माता की कृपा से। अगर आपको सरकारी जॉब चाहते हैं, किसी भी तरह से नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का आपको इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको देसी घी थोड़ा सा, मिश्री, रुई की बातियां और साथ में इत्र, ये सारी चीजें आपको माता के मंदिर में अर्पित कर आनी है और माँ से प्रार्थना करनी है अपनी प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए। तो यकीन मानिए इस प्रयोग से आपके लिए जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है जॉब से रिगार्डिंग जरूर पूरी हो जाएगी। बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, बच्चे आपकी सुनते ही नहीं हैं, तो 9 दिन लगातार 3 केले बच्चे के हाथ से भी माता को चढ़वा सकते हैं। बच्चे नहीं जा सकते हैं तब आप स्वयं भी इन 3 केलों को माता के मंदिर में अर्पित करके आइए, उस बच्चे के बिहेवियर को सुधारने के लिए प्रार्थना करके, और वहां से चाहे कुमकुम या टीका कुछ भी लाइए और बच्चे के मस्तक पर जरूर लगाइए। तो माता की कृपा से आपके बच्चे में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा, बच्चा आपकी सुनेगा, मानेगा। आखिरी उपाय है, अगर आपके घर में कलह क्लेश झगड़ा बहुत अधिक रहता है, बहुत अधिक आपके घर में परेशानियों का दौर चल रहा है, एक दूसरे की कोई सुनता ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं, तो एक पान के पत्ते पर आपको 2 लौंग, बताशा, हरी इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का पान के पत्ते पर रखकर ये सारी चीजें आपको माता को अर्पित करनी है और माता से आपको अपनी समस्या बतानी है और उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। 9 दिन लगातार करिए। इस प्रयोग से आपके घर में किसी भी तरह के क्लेह क्लेश है वो समाप्त होने लगेगा और सारी आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। लास्ट उपाय है कि आपकी कैसी भी जीवन में समस्याएं हैं, कैसा भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, यानी कि आप सारे उपाय भी कर सकते हैं, कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारे सुख आ जाएं, ये उपायों में से कोई एक उपाय तो आपको करना ही करना है। और इसके साथ में एक उपाय विशेष रूप से करना है, डेली माँ को इत्र अर्पित करना है, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो चमेली का हो, चाहे वो मोगरे का हो, चाहे वो कमल का हो, कोई भी इत्र माता को अर्पित करना है। और इसके साथ ही आपको एक गुलाब का फूल खिलता हुआ, उस पर कपूर का टुकड़ा रखकर, पान के पत्ते पर रखकर, ये भी आपको माता को अर्पित करना है। रात्रि के समय यानी कि शाम के समय जब आप माता की आरती करते हैं, इस कपूर के टुकड़े को जलाकर इसी फूल से माता की आरती करनी है। इस इत्र को थोड़ा सा माता के ऊपर छिड़क देना है, बाद में इसको उठाकर अपने पास रख लीजिएगा। इसको आप डेली रुई की बाती बनाकर, रुई में लगाकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखना शुरू करिए, तो माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन के सारे कष्ट संकट इस वर्ष आपके जरूर दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखे बिना चैनल से बाहर मत जाइए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो आपको मिलते रहें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और साथ में हाथ और चेहरा पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें से सारे ही उपाय आपको तकरीबन मंदिर में जाकर ही करने हैं, क्योंकि मंदिर में जो है वो माता है, वो जागृत माता है इस समय, तो इसलिए ये सारे प्रयोग आप मंदिर में ही जाकर करेंगे। आप कहीं विदेश में रहते हैं तो किसी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या आप अपने किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ माता की मूर्ति हो वहां जाकर कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा माता की प्रतिमा या चित्र किसी भी पेड़ के नीचे रखकर
वहां भी ये सारी चीजें आप अर्पित करके आ सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तब। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।